आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट का। वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है आपका प्लांट्स के अंडर, तो उनमें कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म जो है हमारे पास वो है आपका इम्बिशन। ठीक है, तो इम्बिशन में क्या होता है आपका? इम्बिशन एक ऐसा एब्जॉर्प्शन का तरीका है आपका, जिसमें कि जो पानी है वो सॉइल का जो कोलाइडल सब्सटेंसेस होता है उससे आप सीधा एब्जॉर्ब करते हैं और कोई सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होकर, मतलब एक दूसरे से इस तरह से अटैच होकर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये सरफेस पे भी हेल्ड ऑन करते हैं, या जिस मटेरियल के थ्रू ये जा रहे हैं ऊपर उस मटेरियल पे भी ये हेल्ड ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये हेल्ड ऑन वाला जो मैकेनिज्म होता है ये किस टाइप से वर्क करता है? तो क्या होता है कि देखो, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है, उनकी सेल वॉल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टार्च भी उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वुड भी होती है। तो इनके पास क्या होती है? इनके पास एक एबिलिटी होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि पानी को रिटेन करने की, पानी को सोख लेने की। ठीक है, तो जब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है कि सेल वॉल होती है जो सीड की, या जो रूट के टिश्यूज़ होते हैं वो पानी को इसी तरह एब्जॉर्ब करते हैं इम्बिशन के थ्रू। और इसकी वजह से क्या होता है आपका? इम्बिशन प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारे प्लांट में ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब आता है आपका कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एम्बिशन के। ठीक है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब कि इसमें एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है कि नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके लिए हमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी नीड नहीं है पास थ्रू करने के लिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मटेरियल की जो स्वेलिंग हो रही है, जो मटेरियल है मेरा, ये डायरेक्टली इस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये मटेरियल जो है वो स्वेल अप हो जा रहा है। तो मटेरियल की स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे को कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नीड भी नहीं होता। इससे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है मटेरियल में, यानी कि जो भी हमारा सेल्यूलोज है या जो भी हमारे पास प्रोटीन है वो जो क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो फूल जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो भी काफ़ी स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मतलब कि जो ये होता है सरफेस अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन होता है मेरी सरफेस का विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है इस पे ये डिपेंड करता है, अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेरा इम्बिशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला तो ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेनी सीजन के टाइम पे जो हमारे वुडन डोर्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, पानी को उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, देन सीड्स को जब हम पानी में डाल के रखते हैं जर्मिनेशन के टाइम पे तो वो भी स्वेलअप हो जाते हैं। ठीक, देन जो रूट्स हैं आपकी वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, इन द सेम प्रोसेस। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका? इम्पोर्टेंस इसका ये होता है कि ये सीड को पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। दूसरा क्या होता है कि जो इनिशियल अपटेक होता है पानी का, जब जो मेरा प्लांट की रूट्स हैं वो ड्राई हैं और इनिशियल अपटेक हो रहा है, तो वो इनिशियल अपटेक मेरा हमेशा इम्बिशन की प्रोसेस से ही होता है। ये जो प्लांट सेल है उसके अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि इम्बिशन को डिफाइन कीजिए। ठीक है, और ऐसा भी आ सकता है साथ में उसके कि एक एग्जाम्पल भी देना और इम्पोर्टेंस उसकी जो है वो बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पे फोकस करोगे, फिर आप एग्जाम्पल पे फोकस करोगे, एंड देन उसके बाद में आप बताओगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, इम्बिशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड कोलाइडल सब्सटेंसेस विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके साथ में स्वेलिंग आ जा रही है जो सेल वॉल्स हैं उनमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका कि जो हमारे ड्राई सीड्स होते हैं जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है,
इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि ये सीड को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस। दूसरा इम्पोर्टेंस अगर आप इसका बताना चाहो तो आप इसका ये वाला इम्पोर्टेंस भी बता सकते हो कि ये प्लांट के टिश्यू को इनिशियल वाटर अपटेक जो होता है उसमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है, जिससे कि आगे के लिए जो प्रेशर है वाटर का वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो बेटा हम छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में ये कवर करते हुए चलेंगे। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के आपके पास में 3 मैकेनिज्म है, इम्बिशन होता है, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं हम इनकी एक क्लास लेते हुए चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी वाली प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रोसेसेस जो हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, किस तरह से ये चलती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसी वीडियोज़ आपको और मिलती रहेंगी।